12 जून 2025 अहमदाबाद के लिए ऐसा दिन जिसे शहर शायद कभी नहीं भूल पाएगा। लंदन जाने के लिए रवाना हुई एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद मेघाड़ी नगर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान इतिहास की एक ऐसी भयावह घटना जिसने 260 लोगों की जान ले ली और गुजरात के साथ साथ पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। आज इस दुर्घटना को 1 वर्ष पूरा हो गया है। 1 साल बाद क्या स्थिति है, जांच कहां तक पहुंची, पीड़ित परिवारों को क्या मिला और क्या हमने इस हादसे से कोई सबक सीखा। आइए इस 1 वर्ष की यात्रा का पुनरावलोकन करते हैं। बारह जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन गेटविक के लिए रवाना हुई थी। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान में 242 यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे। दोपहर लगभग 1:39 पर विमान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद विमान ने मेडे कॉल जारी किया, लेकिन इसके तुरंत बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसका संपर्क टूट गया। कुछ ही पलों में विमान एयरपोर्ट के समीप स्थित मेघाड़ी नगर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और मेस भवन से टकरा गया। भीषण विस्फोट और आग लगने के कारण पूरा इलाका धुएं से भर गया। इस दुर्घटना में विमान में सवार 241 लोगों तथा जमीन पर मौजूद 19 लोगों की मृत्यु हो गई थी। केवल विश्वास नामक एक यात्री चमत्कारिक रूप से जीवित बच गया था। घटना की सूचना मिलते ही NDRF की 6 टीमें तत्काल घटनास्थल पर भेजी गई थी। इनमें से 3 टीमें गांधीनगर से और 3 टीमें वडोदरा से रवाना की गई थी। इसके अलावा फायर ब्रिगेड, पुलिस, SDRF, स्वास्थ्य विभाग, सिविल अस्पताल, सेना तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें भी लगातार राहत और बचाव कार्य में जुट गई थी। घायलों को शीघ्र अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए थे, लेकिन शव बुरी तरह झुलस गए थे। इसके कारण उनकी पहचान के लिए DNA परीक्षण का सहारा लेना पड़ा। गुजरात फॉरेंसिक साइंस और सिविल अस्पताल की टीमों ने DNA मिलान के माध्यम से दुर्घटना के 1 सप्ताह के भीतर 231 मृतकों की पहचान कर ली थी और 210 शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए थे। दुर्घटना के बाद केंद्र और राज्य सरकारें तत्काल सक्रिय हो गई थी। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए और पीड़ित परिवारों को मुआवजा तथा हर संभव सहायता देने की घोषणा की गई। एयर इंडिया ने भी शुरुआत से ही हेल्पलाइन और सहायता केंद्र शुरू कर दिए थे। एयरलाइन के अनुसार अधिकांश परिवारों तक आर्थिक सहायता पहुंचाई जा चुकी है। हालांकि कुछ परिवार अभी भी पूर्ण न्याय और दुर्घटना से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दुर्घटना के 1 महीने बाद जारी की गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में ये सामने आया था कि इंजन को ईंधन की आपूर्ति बंद हो जाने की घटना हुई थी। हालांकि दुर्घटना का सटीक कारण अब तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है। दुर्घटना को 1 वर्ष पूरा होने के बावजूद अंतिम जांच रिपोर्ट अभी भी लंबित है। जानकारी के अनुसार इंजन तथा अन्य तकनीकी पहलुओं की विस्तृत जांच जारी होने के कारण रिपोर्ट जारी होने में देरी हुई है। 1 वर्ष बीत चुका है, लेकिन घाव अभी भी ताज़ा है। परिवारजन आज भी अपने परिजनों को याद कर रहे हैं। कई लोग अब भी जवाब तलाश रहे हैं। दुर्घटना के एकमात्र जीवित बचे यात्री ने भी सत्य और पारदर्शिता की मांग की है। आज इस हादसे के 1 वर्ष बाद मृतकों के परिजनों और स्थानीय लोगों द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रमों और कैंडल मार्च का आयोजन किया जा रहा है। अहमदाबाद की ये दुर्घटना केवल एक हादसा नहीं थी, बल्कि सैकड़ों परिवारों के सपनों का टूट जाना था। 1 साल बाद भी कई सवाल खड़े होते हैं। जांच की अंतिम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन एक बात निश्चित है, 12 जून 2025 की ये दुखद घटना भारतीय विमान इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में हमेशा याद रखी जाएगी।
श्रद्धांजलि 260 निर्दोष जीवनों को और प्रार्थना की भविष्य में ऐसी त्रासदी फिर कभी ना हो।